सुनेंगे लोग तो कहेंगे कैसी बात कह रहे हैं महाराज, पत्नी के पति का पालन करती है क्या? अब ये सब बातें समझने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है। और जब 16 वर्ष हो गया और वो बच्चा 16 वर्ष का हो गया तो संबरासुर राक्षस की जितनी गुप्त माया थी सब रति ने, मायावती ने उस बालक को सिखा दी। अब वो बच्चा जब 16 वर्ष का हुआ तो रति उस प्रद्युम्न को अपना पति मानती है, जो पति है ही वो कामदेव है, लेकिन वो बालक मायावती को माँ समझता है। अब 16 वर्ष का जब हो गया तो समझदार तो हो गया। तो एक दिन उस बालक ने मायावती से कहा कि तुम्हारा जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, वो माँ जैसा नहीं है, तुम पत्नी जैसा व्यवहार करती हो। ऐसा क्यों करती हो? तब रति ने कहा कि भाई हम आपकी माँ नहीं है, हम आपकी पत्नी ही हैं। नारायण सुता भगवान, आप नारायण के पुत्र हैं और मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। पूरी कथा सुनाई। ये राक्षस ही आपका शत्रु है, इसी ने आपको माता पिता से दूर किया है। हम और आप दोनों द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र वधू हैं। इसका संहार करके हमको द्वारिका चलना है। ऐसा प्रद्युम्न को समझाया। प्रद्युम्न ने संबरासुर को युद्ध में ललकारा, युद्ध हुआ और प्रद्युम्न ने संबरासुर के 100 बेटा थे, बहुत बलवान, उसी के समय उन सब पुत्रों के समेत संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका उपस्थित भये। अब जब द्वारिका में ये पता चला कि जो 10 दिन का बच्चा प्रसूति का गृह से गायब हो गया था, वही आज पत्नी को संग में लेकर के ब्याह करके आ गया, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा बड़े घरों की बातें हैं, चाहे जो कुछ कहो, ऐसा हो सकता है कि 10 दिन का बच्चा समुद्र में फेंक दिया जाए और जीवित बच जाए? लोग मानने को तैयार हैं। तो ये सब कथाएं आपको इस बात के लिए तैयार करती हैं कि संसार का सामना करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के लिए संसार ने कुछ कहा ना हो, समाज ने कुछ कहा ना हो। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई बना रहे, संसार ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। इसलिए ये ना सोचा करो कि हमारे लिए लोग खराब हैं, हमारे लिए लोग अच्छे हैं, हमारे लिए लोग बहुत कह रहे हैं, या हमारे लिए ही कहा जा रहा है। ऐसा भी नहीं। कई बार हम लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि नहीं, केवल हमारे पर टिप्पणी की जा रही, बाकी तो सब अच्छे हैं। तो फिर इतनी गिलानी तुम्हारे भीतर आ जाएगी कि कुछ भी नहीं करोगे, इतने टूट जाओगे, निराश हो जाओगे। और जीवन में सबसे बड़ी हार है निराशा, हताशा सबसे बड़ी हार। कभी निराश मत हो, कभी हताश मत हो, क्योंकि तुमसे भी गए बीते लोग हैं तुम्हारे पीछे। बहुत अच्छे लोगों को देखते रहते हो तो और निराशा बढ़ती रहती है। इसलिए या तो अपने बराबर वालों को देखो या अपने से थोड़े पीछे वाले को देखो। बहुत पीछे वाले को देखोगे तो अहंकार बढ़ जाएगा, बहुत आगे वाले को देखोगे तो निराशा हताशा आ जाएगी, बराबर वाले को देखोगे तो उत्साह बना रहेगा, और थोड़ा सा पीछे वाले को देखोगे तो गति आगे होती रहेगी, तेज दौड़ते रहोगे। जब भीड़ में दौड़ते हो ना तो बहुत आगे वाले को देखोगे, अरे बोले वहां तक हम थोड़ी पहुंच पाएंगे, काहे को परेशान हो रहे, चलो छोड़ो, लाइन से हट गए। और बहुत पीछे वाले को देखा तो अहंकार बढ़ जाएगा, अरे हम तो बहुत आगे हैं, तो गति कम हो जाएगी तो पीछे वाले आगे निकल जाएंगे। इसलिए बगल वाले को देखो, दौड़ में बगल वाले को देखो, ये कहीं आगे ना निकल जाए, उसके बराबर बनेगा। और थोड़ा पीछे वाले को देखोगे तो गति में तेजी बनी रहेगी। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी बुराई है निराशा। निराश ना हो कभी, जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके हाथ में होता है, खाली हाथ कोई नहीं होता है, ये बात सब गलत है। आप जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए।
भगवान के लिए, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो कुछ संसार बनाया सब अपने मतलब के लिए बनाया है। सब कुछ महत्वपूर्ण है, मच्छर भी बहुत महत्वपूर्ण है, मक्खी भी महत्वपूर्ण है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ महत्वपूर्ण है। सृष्टि में जो कुछ है महत्वपूर्ण है। आपको पता है जब सोने का गहना सुनार बनाता है तो गहने में जो सोना प्रयोग होता है वो तो अच्छा है ही, पर गहना बनाते समय जो गहने से झड़ करके उसके पानी के पात्र में टपक जाता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गहने बनाने के बाद वो सुनार पानी को छान कर उससे कण निकाल कर उसको भी सम्मिलित करके गहना तैयार कर देता है, कोई बेकार नहीं जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने को टूटने मत दो, निराश मत होने दो, उदास मत रहो, हमेशा खुश रहने के लिए प्रयास करो। और खुशी बाहर से नहीं, मैंने अभी कहा खुशी अंदर से आती है। और तुम बाहर ढूंढते रहते हो, निराश हो जाते हो, हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, हम अनपढ़ हैं, हम फलाना। कौन कहता है कि आप बेरोजगार हैं? बस यही बात की गलती करते हो कि हम रोजगार केवल नौकरी को समझते हैं, रोजगार केवल व्यापार को समझते हैं, हम धन केवल पैसा को समझते हैं, रुपया को समझते हैं, ये धन हो तब हो। कौन बेरोजगार है? इस भारत की धरती पर पैदा होने वाला कोई भी सदगुणी आदमी बेरोजगार नहीं है। कमाओ, कितना कमाओगे, कितना कमाना चाहते हो? 10,000 रोज कमाओ, 25,000 रोज कमाओ, 1 लाख रोज कमाओ। संत लोग तो 2.5-3 लाख रोज कमाते हैं। क्या